जानकारी दे दें कि आईएनएलडी की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें अब तेज होती जा रही है। शुक्रवार देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे से अभय चौटाला ने मुलाकात की। तमाम मुद्दों को लेकर चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का न्योता भी दिया गया है। 25 सितंबर को कैथल में होने वाली जनसभा का न्योता दिया है। तो कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को भी भेजा गया न्योता। कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दिग्गज शामिल रहेंगे। तो इंडिया गठबंधन में आईएनएलडी के शामिल होने से हो जाएंगे 29 दल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने को लेकर हो चुकी 3 बैठकें। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और अगर आईएनएलडी भी इस अलायंस में शामिल हो जाता है तो कुल मिलाकर 29 दल हो जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईएनएलडी की इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है, क्योंकि शुक्रवार देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे से अभय चौटाला ने मुलाकात की है और चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। शुक्रवार देर शाम मुलाकात की गई मल्लिकार्जुन खड़गे से। आईएनएलडी को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर ये अटकलें तेज चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल दास सेमवाल सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब अटकलें तेज होती जा रही है कि आईएनएलडी जो है इंडिया अलायंस में शामिल हो सकता है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मनाई जा रही है जी। और इसमें इंडिया के जो सहयोगी दल हैं उनको सभी को न्योता दिया गया है। इसमें कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल अभय चौटाला ने मुलाकात की और इस कार्यक्रम का उन्हें निमंत्रण दिया गया। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये किसी त्यागी की तरफ से भी कहा गया था जब वो चंडीगढ़ में पहुंचे थे इस कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सभी सहयोगी दल हैं उनको एक मंच पर लाने की तैयारी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस मंच के माध्यम से की जा रही है, उसमें आगामी समय में ये देखना होगा कि इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल लोकदल को निमंत्रण गठबंधन में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और इस मंच से क्या बातें जो है वो 25 सितंबर को निकलकर सामने आती हैं। और साथ ही ये भी देखना होगा कि कांग्रेस को जिस तरीके से निमंत्रण दिया गया है तो इसमें कौन से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे या कांग्रेस इससे दूरी बनाए रखती है। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, अभय चौटाला ने कांग्रेस के अलावा किसी और दल के नेताओं से भी मुलाकात की है या वो करने वाले आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए सभी दलों को तकरीबन निमंत्रण इसके लिए भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको निमंत्रण इस कार्यक्रम के लिए नहीं भेजा गया है। इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको इस कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण भेजा गया है या खुद अभय चौटाला ने मिलकर निमंत्रण दिया है। जी, लेकिन ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि आईएनएलडी को अभी तक फिलहाल न्योता नहीं दिया गया है, तो इसके पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा रही है, कितनी ये बात सच है? बिल्कुल, देखिए न्योता अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया है। भविष्य में न्योता मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर भी देखना होगा कि सवाल क्या खड़े होंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी जो सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेता 25 सितंबर को कैथल में जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यक्रम है उसमें मौजूद रहने वाले हैं, एक मंच पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर ये देखना होगा कि इस मंच के माध्यम से उन नेताओं की तरफ से क्या पैरवी की जाती है और क्या इसमें इंडियन नेशनल लोकदल को इस मंच के माध्यम से न्योता दिया जाएगा। जी अनिल, एक चीज और है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव होंगे। खैर, अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कितना असर, अगर अब आईएनएलडी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाता है तो कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए यहाँ पर ये देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से इसे देखती है। इंडिया में शामिल होने के बाद अगर हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया में शामिल किया जाता है तो उसके बाद इन
तीन दलों को मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ना हुआ। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में भी और हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ इसमें भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डाला गया था। और ये बात जो है, ये जो तथ्य हैं उनसे कांग्रेस हाईकमान को अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि अगर सीटें बंटवारा होती हैं, इंडियन नेशनल लोकदल को सीटें दी जाती हैं और वो जीत कर आते हैं, तो उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार कह चुके हैं कि वो अकेले हरियाणा में सभी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दत्त सेमवाल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी, राजनीतिक विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी नमस्ते। जी सर, जैसे कि आपने भी ये खबर सुनी है कि INLD जो है ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया अलायंस में वो शामिल हो सकता है, तो किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ऐसा है कि बेसिकली तो शुरू में अभय चौटाला जी जाना चाहते थे बीजेपी के साथ पिछले चुनावों के बाद, लेकिन वो बात बनी नहीं, तो अब उधर दुष्यंत चौटाला चले गए। तो बहुत मुश्किल है इनके लिए अब बीजेपी में आना, जब तक वो स्पेस वहां से नहीं खाली हो। तो दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है कि इस समय इंडिया का गठबंधन बन रहा है और अपनी जमीन तलाशनी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में नहीं रही थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके फॉलोआउट क्या होंगे? कांग्रेस में एक और बड़े जाट लीडर आ जाएंगे, तो दीपेंद्र का, हुड्डा जी का और लोगों का क्या होगा? तो शामिल होंगे नहीं होंगे अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जयंती के लिए तो बुला ही सकते हैं उनको, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें थोड़ा वो दिखाने के लिए अपने लोगों को कि देखिए हमको कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के लीडर्स आए हैं जी। पर मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि अभी तो हुड्डा जी सर्वे सर्वा बने हुए हैं हरियाणा में और शुरू से रहे भी हैं, तो इनको इंडिया में तो शामिल होने में मुझे तो अभी थोड़ा डाउट है। लेकिन रैली में वो इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं आने के लिए। दरअसल क्या है कि जब से परिवार टूटा है ना, तब से ज्यादा नुकसान अभय चौटाला जी को ही झेलना पड़ रहा है और ये अभी तक अपनी जमीन को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो या तो ये एक ही तरफ रहते तो ठीक था, वो कभी भाजपा में कोशिश की, अब इधर कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में, तो थोड़ा ऐसा है। पर राजनीति है, देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं। अब वो कदर नहीं सोचेंगे ठीक है एक सीट दे देंगे, ले लीजिए इनको, पर आज की तारीख में नहीं लग रहा है अभी। और मैं समझता हूँ कि हुड्डा कैंप से इसकी काफी खिलाफत होगी। हालांकि शैलजा चाहेंगी कि आ जाएं, लेकिन उनकी तो कोई चलने देता नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है कुल मिला के नटशेल में कि आज की डेट में ये रैली में तो उनको बुलाने जाएंगे, हो सकता है वहां भी भर दे, लेकिन फाइनली सब कुछ डाउटफुल ही है। मतलब इन्हीं की तरफ से है, उधर से तो कुछ अब यहाँ है ये बात। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता भी जुड़े, उनसे भी हमने बातचीत की और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि अभी फिलहाल के लिए ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रैली में आने के लिए हामी भर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गठबंधन में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं अभी डाउटफुल जो है ये चीज़ें नजर आ रही हैं।